हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन्फो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के एक शेयर के बारे में जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 555 रुपये। 555 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न की, तो इसने दोस्तों जो रिटर्न बनाया है वो माइनस में बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.33% माइनस रिटर्न बनाया है इसने एक दिन में, यानी इसमें 1% की गिरावट आई है। बात करें दोस्तों इसके मार्केट के ओपनिंग की, तो इसको मार्केट जो ओपन हुआ था तो हुआ था दोस्तों 562 रुपये से, और हाई गया है 562 और लो गया है 553 रुपये। ये शेयर डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है 2.3% का डिविडेंड भी दे रहा है। दोस्तों इसमें इस शेयर में काफ़ी गिरावट आई है। वो किस लिए आई है कि अभी शेयरों में गिरावट चल रही है, तो गिरावट से ही हम अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि गिरावट पे हम शेयर को, क्योंकि अभी जो ग्राफ चल रहा है वो डाउन में चल रहा है, तो डाउन में कम पैसों में हम इस शेयर को खरीद के और महंगे पैसों में बेच सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बताएं, कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन चुके हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, एलोन मस्क। तो ये लोग करोड़पति क्यों हैं? ये स्टॉक मार्केट से ही करोड़पति बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए? क्योंकि ये सस्ते प्राइस में स्टॉक मार्केट का प्राइस जो सस्ता होता है उसको खरीद लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। इससे वो कंपाउंड की पावर को ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जो होल्ड करके रखते हैं वो अच्छी खासी वेल्थ बना लेते हैं। तो हम दोस्तों आपको दो लोगों की एक कहानी सुनाते हैं। एक था अभिषेक और एक था ऋतिक। तो दोस्तों अभिषेक और ऋतिक काफ़ी फ्रेंड थे। तो अभिषेक जे अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, जिसके पिताजी के पास कार थी और अभिषेक के पास एक बाइक भी थी, जिससे वे स्कूल आया जाया करता था। लेकिन जो ऋतिक था वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसके पिताजी के पास ना तो कोई बाइक थी और ना ही ऋतिक के पास गाड़ी थी जिससे वो स्कूल आ जा सके। लेकिन दोनों में फ्रेंडों में जो दोस्ती थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन स्कूल में जब कोई कंपटीशन होता था तो अब कभी अभिषेक जीतता था तो कभी ऋतिक। लेकिन इन दोनों फ्रेंडों ने जब अपना ग्रेजुएशन समाप्त किया तो ऋतिक बोला अभिषेक से कि 25 साल बाद देखते हैं किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। अभिषेक बोला ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ऋतिक की नौकरी लग गई एक कंपनी में, जिसे उसे 15,000 रुपये सैलरी पे नौकरी लग गई। वह 15,000 रुपये सैलरी पे नौकरी करने लगा ऋतिक। और जो अभिषेक ने अपना बिजनेस चालू किया। तो उसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो होने लगा, तो वो भी अच्छी खासी वेल्थ बनाने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब जो ऋतिक था वो 40 की ईयर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया था, यानी 40 साल का था तब वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। तो कौन? ऋतिक, जो अभिषेक का दोस्त था, जो लोअर फैमिली से आता था। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमारी मंथली जो खर्चे होते हैं, मंथली खर्चे, जैसे हमारे मंथली खर्चे हुए खाने पीने का पैसा और बिजली का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, ये हमारा
बिगर काम किए पैसा इनकम आता रहे, जिसे हम कहते हैं एक एक्टिव इनकम, एक कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों एक्टिव इनकम वो होती है जिसे हम काम करते हैं, जैसे हम कहीं नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसका जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। और उस एक्टिव इनकम को हम अपने घरेलू में या अपनी व्यवहारिक जीवन में उसको खर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं। और दूसरी होती है दोस्तों पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसी होती है, जैसे कि हमने कोई कमरा किराए पे ले लिया या प्लॉट किराए पे ले लिया उसे, और उसे किराए पे रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे दे देते हैं तो उसको हमें मंथली किराया मिलता रहता है, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। यानी बिगर काम किए कि बिगर काम करे का जो पैसा आता है उसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो दोस्तों तो ऋतिक के पास उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया था। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है वो पैसिव इनकम होती है, यानी बिगर काम के हमारे खर्चे चलते रहें तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ऋतिक ने फाइनेंशियल फ्रीडम जो हासिल कर लिया था वो 40 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। उसके जो बच्चे थे वो अच्छे स्कूल में भी पढ़ने जाते थे, और जो अभिषेक के बच्चे थे वो तो अपने बिजनेस करते थे, लेकिन वो अभिषेक कोई ज़्यादा अच्छी खासी वेल्थ नहीं बना पाया था। लेकिन इन दोनों की जब मुलाकात हुई थी कुछ सालों के बाद, 25 साल के बाद जब मुलाकात हुई, तो अभिषेक ने देखा कि ऋतिक के पास तो अच्छी खासी मतलब सब शौक मौज कर रहा है, लेकिन जो अभिषेक था वो अपने बच्चों पर डिपेंड हो गया था। तो अभिषेक ने पूछा, ऋतिक यार तू 15,000 की सैलरी पे काम करता था, लेकिन आज तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गया। उसने कम से कम उसकी वेल्थ थी, यानी उसके पास जो पैसे थे वो करीब 4 करोड़ रुपए थे। किसके पास, ऋतिक के पास। तो उसने पूछा अभिषेक ने, ऋतिक यार तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तेने कोई क्या कहते हैं लॉटरी जीती? कि वो ऋतिक बोला नहीं। तो तुझे पैसे विरासत में मिले? बोला नहीं। तो तेने कोई बिजनेस चालू किया? वो बोला नहीं। तो तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो वो बोला मुझे इतने पैसे आए हैं SIP से। बोले ये कौन सी लॉटरी का नाम है? वो बोला ये SIP लॉटरी का नाम नहीं है, ये है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वो म्यूचुअल फंड में होता है दोस्तों। किस में होता है? म्यूचुअल फंड। आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल जो फंड होता है उसमें एक क्या होता है, एक निश्चित समय में निश्चित फंड में एक निश्चित अमाउंट तय किया जाता है, वो ऑटोमेटिक खाते से लिंक कर दिया जाता है, जिससे वो ऑटोमेटिक करता रहता है पैसा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, यानी हमें आज 1 महीने में जो ब्याज मिली, जो मूल पे जो ब्याज मिलती है उसके नेक्स्ट महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, उससे कहते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्र ब्याज से हमें कुछ सालों में अच्छा खासा पैसा बन जाता है, हमारे अच्छी खासी वेल्थ बन जाती है। उसका ग्राफ हमेशा दोस्तों ऐसा चलता है, अप डाउन। लेकिन लंबे समय में हमेशा उसका ग्राफ होता है वो अप ही जाता है। तो वो कह रहा है SIP। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट में दोस्तों अच्छा खासा पैसा है, अगर आप सही तरीके से और सही ढंग से इसको इस्तेमाल करें तो आप अपने पैसे को अच्छे काम से लगा के अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, हम आपको हर चीज़ की अपडेट देते रहेंगे और भविष्य में आपका मोटा पैसा बनवाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को राम राम।